हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। हम लोग अभी बात कर रहे हैं सेट थ्योरी की, जिसमें हमने अब तक बात की थी सेट की डेफिनेशन की, टाइप्स ऑफ सेट की और उसके बाद में ऑपरेशंस ऑफ सेट की। ऑपरेशन ऑफ सेट में हमने अब तक यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में बात कर ली थी। आज एक नए ऑपरेशन पे हम बात करने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंट सेट क्या होते हैं या अंतर समुच्चय जिसको बोला जाता है वो क्या होता है। चलिए पहले की तरह आज भी हम एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंट सेट क्या होते हैं। मान लीजिए हमारा एक सेट है ए 1 2 3 4 5। दूसरा सेट हमारे पास बी है 1 2 4 6। एक तीसरा सेट है सी 2 4 5 6। ये हमारे पास में कोई सेट है। अब डिफरेंस सेट को लिखा जाता है ए माइनस बी से, ए माइनस बी से। अब यहां लिखा है, इसको लिखा है ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन पढ़ते हैं? ए डिफरेंस बी सेट। अब ये ए डिफरेंस बी सेट होता क्या है, तो इसका एक्चुअल मतलब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 में से हमें एलिमेंट हटा देने किसके? बी के। अब देखिए, अब इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? 2 कॉमन है, दोनों में है। 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि हम लिख रहे हैं ए माइनस बी, तो जब ए माइनस बी लिखा जाएगा तो ए और बी दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट को हटाने के बाद ए में क्या क्या बचता है? ए में बचेगा 1 3 5। तो ये ए माइनस बी लिखा जाएगा। चलिए अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसी का रिवर्स करके देखते हैं क्या आने वाला है। 1 2 4 6 माइनस 1 2 3 4 5। चलिए अब हम a माइनस बी करके देखा तब रिजल्ट आया था हमारा 1 3 5। b माइनस ए करके देखते तब क्या आता है? ये हमारा सेट b है, ये हमारा सेट a है। क्या करना है? सबसे पहले दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट हमें चूज कर लेने हैं, वो है 2 और 4, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट। अब जब बात की जा रही है b माइनस ए की, तब हमें b में कौन कौन से एलिमेंट बच जाते हैं उनको लिखना है। तब अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बचे? 1 बच गया, 6 बच गया, तो ये लिखा जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस ऑपरेशन जो था वो आपको समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी अगर दिया हुआ है तो क्या करना है, और अगर b माइनस ए दिया हुआ है तो क्या करना है। चलिए ऐसे ही हम बात करते हैं a माइनस सी की, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारा a सेट है 1 2 3 4 5 माइनस बी जो सी सेट है हमारा 2 4 5 6। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कॉमन एलिमेंट हम देख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट है 2, दोनों में कॉमन है। फिर इसके बाद 4 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो a माइनस सी लिखा जा रहा है, इसलिए a के बचे हुए एलिमेंट हम लिखेंगे। a में बच गया 1, a में बच गया 3, तो ये a माइनस सी हमने निकाल लिया। चलिए डिफरेंस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है ये तो हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म। जो है क्रम विनिमय का जो प्रॉपर्टी है वो कैसे फॉलो होती है या नहीं। तो a माइनस बी अगर हम करें या b माइनस ए करें तो क्या दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं? जैसा कि हमने
जब हमारे यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन के बारे में देखा था, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम आए थे। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम आए थे। तो हमारे यूनियन और इंटरसेक्शन के जो ऑपरेशन थे वो कम्यूटेटिव को फॉलो करते थे। लेकिन आज अगर हम यहाँ देखें तो जब हमने पहले a माइनस बी निकाला तो रिजल्ट में 1 3 5 मिला। जब हमने इसका रिवर्स b माइनस ए निकाला तो हमें केवल 1 6 मिला। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑपरेटर होता है ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। अगर आप a माइनस बी लिखना चाहते हैं तो वहां पर हमें a के एलिमेंट्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, a के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, जबकि b माइनस ए जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम b के बचे हुए एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करते। ऐसे ही क्या ये एसोसिएटिव को फॉलो करते हैं कि नहीं करते? अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के बारे में देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं सहचर्य गुणधर्म। ये कहां काम आता है? ये काम आता है जब हम तीन एलिमेंट को एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे ए बी और सी। अब ए बी सी के डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो हमें पहले किन्हीं दो का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जैसे हमने 2 माइनस 5 माइनस 7, तो हमें पहले किसी ना किसी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। या तो 5 और 7 का ये डिफरेंस सॉल्व कर लीजिए, या 2 माइनस 5 का डिफरेंस पहले सॉल्व कर लीजिए। तो उसी तरीके से हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा। या फिर हम a माइनस बी पहले निकालते हैं और फिर c को माइनस करके देखते हैं। चलिए लेट्स चेक इट, क्या होता है चेक करते हैं। तो हमारा a जो सेट है वो है 1 2 3 4 5 माइनस। जब हम b माइनस सी की बात करते हैं तो b में से c के एलिमेंट को हटा दीजिए। 2 कॉमन है, चलिए कॉमन है, 4 कॉमन है, कॉमन है, 6 भी कॉमन है, ठीक है। अब हम क्योंकि b माइनस सी की बात कर रहे हैं तो b में जो एलिमेंट बच गया हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ 1 बच गया, और जब हम इसमें से अब इसको माइनस करेंगे तो कॉमन एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 1 है। अब a में से इसको माइनस कर रहे हैं इसलिए a में बचे हुए एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, तो रिजल्ट मिलेगा 2 3 4 5। तो हमारा रिजल्ट जो है वो 2 3 4 5 होगा। चलिए इसका उल्टा हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। a माइनस बी हमारा पहले हमने सॉल्व कर रखा है, वो कितना है फिर 1 3 5। इसमें से हमें किसको माइनस करना है? हमें c को माइनस करना है। c क्या है 2 4 5 6। तो कौन से एलिमेंट कॉमन है? केवल एक 5 एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन है। तो जब क्योंकि हम a माइनस बी में से c को हटा रहे तो इसलिए हमारे यहाँ पे a माइनस बी में क्या बचता है 1 बच गया, 3 बच गया, तो रिजल्ट आ गया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही रिजल्ट अलग अलग है। a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमारा 2 3 4 5 था, राइट हैंड साइड का हमारा रिजल्ट 1 3 है, दोनों ही अलग है। तो डिफरेंस ऑपरेट जो है हमारा ऑपरेशन, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑपरेशन ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं, जहां हम कंडीशन पे लेके उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ये हमारे तीन सेट है ए बी और सी। अब हम इन तीन सेट के ऊपर बात करते हैं। क्या यहाँ पे तो यहाँ हमें एक चीज देखने को मिलती है कि हमारा जो सेट बी है 1 2 4 6 5 1 2 4 5 6, इसका मतलब बी सेट जो है वो एक ही एलिमेंट्स को लेके बना गया है।
So here we can say B is the subset of A. हम यहाँ कह सकते हैं कि B जो है वो A का सबसेट है। इधर हम देख सकते हैं कि C जो है 2 4 5 6 2 4 5 6 जो C जो है वो भी B का सबसेट है। जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो क्या कंडीशन होती है? तब हम देखेंगे कि अगर मैं A माइनस बी करता हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हम चेक करेंगे कि B इज द सबसेट ऑफ A। इन दैट केस अगर मैं A माइनस बी की बात करता हूं तो A माइनस बी का मतलब है 1 2 3 4 5 6 माइनस बी 1 2 4 6 5। हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 सॉरी 3 नहीं है 5 6 1 2 4 5 6 ये सारे कॉमन एलिमेंट है। बच गया कौन? 3। तो अगर आप बड़े वाले सेट में से सुपर सेट में से सब सेट को माइनस कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट में कोई वैल्यू मिली। उल्टा इसका कन्वर्स रिवर्स करके हम देखते हैं, B माइनस A करके देखते हैं। तो 1 2 4 5 6 में से माइनस करना हमें 1 2 3 4 5 6 को, B माइनस A करके देखना। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो B के सारे ही एलिमेंट A के एलिमेंट के साथ में कॉमन हो गए। तो अब जब B में से A को माइनस कर रहे हैं तो यहां पे बचा क्या? बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो या तो आप ऐसे खाली ब्रैकेट बना दीजिए या इसी को हम क्या लिखते हैं? 5। क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि जब एक सेट किसी दूसरे का सबसेट होता है तब इनके जो डिफरेंस ऑपरेशन हम निकालते हैं, तो अगर सुपर सेट में से सबसेट को माइनस किया जाएगा तो सुपर सेट क्योंकि बड़ा है उसमें से सबसेट को माइनस किया जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट बच जाएंगे, तो रिजल्ट में आपको कोई ना कोई एक नया सेट देखने को मिलेगा। बट इसका रिवर्स अगर हम देखें, उल्टा अगर हम देखें तो सब सेट में से जब हम सुपर सेट को माइनस करते हैं तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचता है, हमेशा एक एम्प्टी सेट ही आएगा। तो जब कभी भी हम सब सेट में से सुपर सेट को माइनस करने की बात करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एम्प्टी सेट होगा, जबकि सुपर सेट में से सब सेट को अगर हम माइनस करने की बात करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स का नया सेट जरूर बनेगा। तो आज हमने देखा हमारे सेट्स को लेकर हमने कैसे प्रॉपर्टीज पे, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिफरेंस की दूसरी प्रॉपर्टी पे हमने बात की थी। चलिए एक और नई प्रॉपर्टी पे हम बात कर लेते हैं। A माइनस अगर 5 किया जाए तो क्योंकि हमें पता है 5 क्या होता है, 5 सबसेट होता है किसका? A का। इन जनरल किसी भी सब जो सेट होता है उसका सबसे पहला जो सबसेट लिखा जाता है वो 5 लिखा जाता है। तो 5 इज द सबसेट ऑफ A। तो जब A में से 5 को आप माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट में हमेशा बड़ा वाला सेट A ही मिलेगा। लेकिन अगर 5 में से आपने A को माइनस किया तो हमेशा ही आपको रिजल्ट जो है वो 5 मिलेगा, क्योंकि 5 क्या है? सबसेट है। जब सबसेट में से सुपर सेट को माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला है, रिजल्ट क्या रहेगा? एम्प्टी सेट रहेगा। चलिए उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ इन लेक्चर्स के अंदर जो हमने सेट से जुड़े कुछ ऑपरेशंस को जो डिस्कस किया है उनको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। सभी वीडियोस के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, जहां आप जाके हर वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।